हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए, हमारे प्लेटफॉर्म कुमार एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन है और इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, ये टॉपिक है आपदा प्रबंधन और इसके आपदा प्रबंधन के मैंने 3 टॉपिक पढ़ाया। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक नोस्ट पूरा सारांश, और ये जो क्वेश्चन है, इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम पूरा क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा के पूरा हम यहाँ पे जितने भी लघुतरीय, उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सभी को हम कुछ ही मिनटों में इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए, तो पहला नंबर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आपको बता दिए कि ये आपदा प्रबंधन है और आपदा प्रबंधन का पहला टॉपिक है प्राकृतिक आपदा एवं एक परिचय। ठीक, अब यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कि आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा क्या होता है, इससे आपको क्या समझ में आता है। तो आपदा किसी ऐसी प्राकृतिक या मानव निर्मित घटना को कहते हैं जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल नुकसान होता है, जिससे संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है, लोग का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो अगर आपदा की बात करें तो आपदा कहने का मतलब है कि जब आता है तो आपदा प्राकृतिक भी हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है। और जब ये आपदा आएगा तो जान माल, किसी की जान भी जा सकती है, धन संपत्ति भी जा सकता है, खेत भी जा सकता है, बहुत चीज़ का जीवन में अस्त व्यस्त हो जाता है, वही आपदा कहलाता है। दैट्स क्लियर। चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या करा है उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपदा तो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। चलिए इसको देखते हैं। आपदा मुख्य रूप से 4 प्रकार के इसमें बताया गया है। कौन कौन? प्राकृतिक आपदा, जिसमें कि भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि आते हैं। उसके बाद है मानव निर्मित आपदा, जिसमें रेल दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना आदि आते हैं। तीसरा है जैविक आपदाएं, महामारी, फलों सब्जियों के रोग आदि, ये सभी भी आपदा के अंतर्गत आते हैं। उसका चौथा है तकनीकी आपदा, परमाणु दुर्घटना, साइबर हमला, जैसे कि कोई साइबर कैप हो जाता है, किसी का फ्रॉड हो जाता है, ये भी सभी आपदा के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। आपदा जो प्रबंधन होता है इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो आपदा प्रबंधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं में जान माल और संपत्ति की हानि होती है। आपदा प्रबंधन हमें आपदाओं का प्रभाव को कम करने से बचाने को तैयार रहने के लिए प्रयोग करता है, इसलिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक है, चलिए, तो ये आपदा प्रबंधन के बारे में समझ गए कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, अब इसी टॉपिक का ये जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसको हम लिए हुए हैं। ठीक है, जो आपके बुक में दिया रहता है, सेम जो बुक में क्वेश्चन होगा सेम वही होगा। ठीक है, एनसीईआरटी का। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या करा है कि प्राकृतिक आपदा मानव जनित आपदा में अंतर प्रयुक्त उदाहरणों के साथ प्रयुक्त है। मतलब प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर है, इसको आपको बताना है। तो प्राकृतिक और मानव जनित आपदा में मुख्य अंतर है और शुरू किसकी वजह से होती है। चलिए तो देखते हैं। पहला प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा उत्पन्न होती है जिसमें हम नियंत्रण नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कह रहा है कि प्राकृतिक जब आपदा जब आती है तो उसे हम रोक नहीं सकते हैं, उसको हम मतलब रोक नहीं सकते हैं। कुछ मतलब बाढ़ आ गया तो बाढ़ को आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। अब जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ पे जब तक बंद करके रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। सुनामी को भी नहीं रोक सकते। पहला आ गया कि भूकंप धरती के भीतर हलचल से आती है। उदाहरण 2004 में सुनामी आया था। बाढ़ अत्यधिक वर्षा या नदियों का उफान। उदाहरण 2023 में उत्तराखंड में बाढ़ आया था। अब देखिए, सुनामी आपके गांव में सुनामी नहीं आएगा। सुनामी कहाँ आता है? जहाँ पे बड़े बड़े समुंदर होते हैं। तो जब समुंदर का जो पानी अचानक 30 फीट 40 फीट जब ऊपर उठने लगता है, यानी कि मीटर की बात करें 20 मीटर 30 मीटर जब ऊपर उठने लगता है 40 मीटर, तो वही हमारा सुनामी कहलाता है। ठीक है, अगला क्या करा इसमें? मानव जनित आपदा। चलिए, मानव जनित आपदा क्या होता है? तो मानव जनित आपदा मानवीय गलतियों अपन लापरवाही से होता है। देखिए, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता है ना, तो इसके आपदा की एक और हम बनाए हैं वीडियो, जो कि 1 शॉट, आपको थंबनेल पर लिखा हुआ आएगा 1 शॉट। अगर वो वीडियो देख लेते हैं ना तो आपका ये क्वेश्चन धुआं धुआं की तरह उड़ जाएगा। सिर्फ मेन जो टॉपिक होता है रस उसमें है और उसका रस का निचोड़ थोड़ा सा इसमें आ गया हुआ है। ठीक है, तो किसके कारण होता है? दौड़े दुर्घटना, रासायनिक एवं आग लगना। उदाहरण भोपाल गैस त्रासदी और परमाणु दुर्घटना। पुनर्यंत्रण खराबी उदाहरण और चिपंजी निम्नलिखित इत्यादि होता है। तो मानव निर्मित बात करेंगे ना आपदाओं का, जो मनुष्य के द्वारा होता है। और मान लीजिए सड़क दुर्घटना आदमी के द्वारा होता है, किसी घर में आग लगना आदमी के द्वारा होता है, बिजली में आग लगना आदमी, ये आपदा नहीं है।
लेकिन बिजली का कड़कना, बादल का कड़कना ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या करा है कि आपदा प्रबंधन के संकल्प में स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन का आवश्यकता अनिवार्य का वर्णन कीजिए। आपदा प्रबंधन एक व्यक्तिगत क्रिया प्रणाली है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं का जोखिम कम करना, इसमें होने वाली क्षति को कम करना और बाद में पुनर्वृत्ति कार्यों को सुचारू रूप से चलाना। इसमें आपदा के पहले ही तैयारी जैसे कि जोखिम करने का उपाय, आपदा के दौरान बचाव और राहत करने का आपदा, ये सभी निर्माण जो होता है आपदा प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब क्या होता है, जब आपदा है तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए, यही चीज़ की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे क्या कहता है, आपदा प्रबंधन की अनिवार्यता इस प्रकार है। क्या क्या है, तो जीवन संपत्ति रक्षा, संप्रदाय जान माल की क्षति और संपत्ति का नुकसान होता है करती है। प्रभावी आपदा प्रबंधन में बचाव कार्य, सुरक्षा कार्य, आपदा पूर्व चेतावनी एवं मध्य जीवन बचाया जा सकता है, इसी का है। और क्या कहा कि आर्थिक नुकसान कम करने के लिए समूह बुनियादी ढांचे में नुकसान पहुंचाती है और अर्थव्यवस्था से बाधित होती है। आपदा प्रबंधन के बुनियादी ढांचे मजबूत बनाकर आपदाओं के लिए तैयार रहने होने वाले आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकता है। दुर्घटना को रोकना, आपदा प्रबंधन में जागरूक कार्यक्रम और समुदाय आधारित पहल शामिल है जो दुर्घटनाओं को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुनः तलीलाना आपदा प्रबंधन के बाद जल्द से जल्द जीवन को समय बनाने की मदद करती है और पुनर्वृत्ति कार्यों को पहले से ही योजना पूरा करने किया जाता है। और आगे इसमें क्या बोला कि आपदा प्रबंधन जीवन के संपत्ति रक्षा के लिए आर्थिक नुकसान कम करने, दुर्घटना को रोकने, आपदा प्रबंधन को पुण्य तेजी लाने के लिए अनिवार्य प्रक्रिया होता है। ठीक है, चलिए दीर्घ उत्तरीय का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या करा है, तीसरा क्वेश्चन बिहार में बाढ़ की स्थिति का में बिहार में बाढ़ के नुकसान और सामना को कम करने के क्या क्या उपाय हो सकता है, प्रबंधन किया जा सकता है। बिहार नदियों का जल बिछा राज्य है। बिहार में क्या है, नदियों से घुमा हुआ है, मतलब इसमें बहुत सारे नदियाँ, यही कारण है कि बिहार में बाढ़ का एक प्रमुख समस्या बने। हिमालय से निकलती वाली नदी जैसे कोसी, गंडक, घाघरा आदि मानसून के दौरान जल स्तर बढ़ने से उफान पा जाती है जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। इससे फसलें नष्ट हो जाती है और संपर्क मार्ग टूट जाता है जिसमें जान माल की भारी नुकसान होती है। अब बिहार इसके लिए क्या क्या काम करे वो भी देख लीजिए। तो इसमें बिहार का क्या योगदान है, तो बिहार सरकार बाढ़ को निपटने के लिए कई तरह का प्रबंध करती है जिसमें शामिल है बाढ़ प्रबंधन, फूड प्रोसेसिंग सिस्टम, बाढ़ के खतरे को पहले ही भांपने के लिए नदियों का जल स्तर माप केंद्र बनाया गया है। उसके बाद है बनाया गया है तटबंदी यानी कि इम्पोर्टमेंट स्ट्रेंजिन, नदियों के किनारे मिट्टी के बने तटियों को मजबूत किया जाता है जिससे बाढ़ का पानी सीधे गाँव में न घुस सके। हाँ, थोड़ा बहुत सरकार इस पर काम किया है। उसके बाद है बाढ़ राहत शिखर, फूड रिफाइनमेंट कॉम्प्लेक्स, बाढ़ के समय लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, उन्हें भोजन पान जैसे चीज़ों को मुहम्मद कराने की शिविर लगाया जाता है। ये भी बात सही है, हमारे नीतीश सरकार जी सब बात को करते हैं। एनडीआरएफ मदद, ये भी एनडीआरएफ में इसमें भी किया जाता है जहाँ पे लोग सब बाढ़ में फंस जाते हैं, डूब जाते हैं, वहाँ पे बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम जाती है। बाढ़ की गंभीरता स्थिति को राष्ट्रीय आपदा मोर्च पर एनडीआरएफ की मदद ली जाती है जिसे बचाव और राहत कार्यों में सहयोग करते हैं। हालांकि ये प्रतिदान प्राप्त नहीं है। भविष्य में बाढ़ से बेहतर तरीकों को निपटाने के लिए दीर्घकाल योजना जैसे कि वृक्षारोपण, नदी को गहरीकरण का भी ध्यान देना होगा। गहरी मतलब नदी जितना गहरा होगा पानी उसके अंदर ही रहेगा, पानी ऊपर आएगा नहीं, तो इस पर भी ध्यान दिया जाता है। ज़्यादा पेड़ पौधा किनारे में लगा दीजिए, नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दीजिए जिसकी वजह से मिट्टी क्या होगा, मजबूत होगा और मिट्टी का कटाव वहाँ पे नहीं होगा, तो वहाँ पे पानी कट कर नहीं आ पाएगा। तो एक साधन ये भी है। तो चलिए जितने भी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन था मैंने इसको सॉल्व करा चुका। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी वीडियो के में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये इस वीडियो का टॉपिक, आपको क्वेश्चन आंसर आपका PDF में चाहिए, मोबाइल पर देखना चाहते हैं, आप इसको क्या कर सकते, इस मोबाइल पे मैसेज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको कोई भी सब्जेक्ट का आपको PDF मोबाइल में मिल जाए। ठीक है, इसके लिए आपको वीडियो पर इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, नहीं आपको पैसे देना है ना कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, छोटा सा कमेंट करना है प्यारा सा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, वेरी मच, लव यू।